हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत के भौगोलिक परिचय के बारे में। पढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आज हमारा भौगोलिक परिचय भारत के बारे में, तो हम भारत के बारे में अच्छे से विस्तार से पढ़ेंगे। आप इसको अच्छे से मैप पर रिविज़न करें, चित्र के रूप में आप इमेज को सेट करें दिमाग में और याद करने की कोशिश करें। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं भारत की स्थिति और विस्तार में। स्थिति और विस्तार में इधर तमिलनाडु टच में पड़ता है क्या, लास्ट पॉइंट है जिसको हम कन्याकुमारी बोलते हैं या कैप कमोरिन बोलते हैं। कन्याकुमारी या कैप कमोरिन बोलते हैं। इसको 8.4 मिनट में गिना जाता है। ये उत्तरी अक्षांश 8.4 मिनट उत्तरी अक्षांश। यहाँ से लेकर फिर यहाँ से लेकर इधर इंदिरा कॉल, ये इंदिरा कॉल जो है वो उत्तरी पॉइंट है, उधर का दक्षिणी पॉइंट है जो 37.6 मिनट का उत्तरी अक्षांश है। तो भारत का उत्तरी अक्षांश का पॉइंट पूछा जाए स्थिति एवं विस्तार में तो कितना होगा, 8.6 मिनट से लेकर 37.7 मिनट। लेकिन यदि पूर्ण रूप से देखा जाए लास्ट बिंदु, भारत का लास्ट बिंदु की स्थिति, तो इधर ये वाला जो है दक्षिण भारत के जो लास्ट बिंदु पूछता है तो इंदिरा पॉइंट बृहद निकोबार आता है 6 अंश 4 मिनट ये। और मुख्य बिंदु का पूछेगा तो मुख्य बिंदु का कौन सा आता है, ये वाला। और भारत की अंतिम पूछेगा तो ये वाला आता है। इसके बाद उत्तर से दक्षिण तो हो गया कंफर्म। अब इसको अच्छे से आप देख लेना, विमोज रूप से सेट करना, फिर आप इसको भूलेंगे नहीं। इधर पश्चिम की ओर है अपना लास्ट बिंदु, जिसको बोलते हैं गौरमाता बोलते हैं। भारत की पश्चिमी बिंदु पूछे तो गौरमाता, और ये है कितने में 68.7 मिनट से लेकर 68.7 मिनट से लेकर कहाँ तक है, इधर ये वाला किबिथु पॉइंट। भारत की पूर्वी बिंदु किबिथु में 97.25 मिनट पूर्वी देशांतर कहलाता है। पूर्वी देशांतर, अक्षांश और देशांत आप विश्व भूगोल में अच्छे से पढ़ ले होंगे, इससे आपको समझ आ जाना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं भारत का टोटल क्षेत्रफल कितना है। भारत का टोटल क्षेत्रफल कितना होगा ये हम देखेंगे। तो भारत का टोटल क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर। 32,87,263 किलोमीटर होता है। और इसमें थल सीमा की लंबाई जो है, थल सीमा की लंबाई 15,106 किलोमीटर, जल सीमा 6,100 किलोमीटर, और कुल जल सीमा जो है 7,516.5 किलोमीटर। मतलब अंडमान निकोबार इसको भी मिला दिया जाए तो ये 7,516 बढ़ जाता है। आगे है हमारा कर्क रेखा के बारे में। जो कर्क रेखा 23.5 अंश कर्क रेखा हमारे भारत देश से गुजरती है। कर्क रेखा 8 राज्यों को टच करते हुए हमारे भारत के बीचों बीच से ये गुजरती है। जिसमें सबसे पहले हम गुजरात जाते हैं। गुजरात में टच करता है, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद ये आता है कहाँ, एमपी, एमपी से सीजी, और छत्तीसगढ़ के बाद ये कहाँ, एमपी से सीधा चला जाता है झारखंड, झारखंड की पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से त्रिपुरा, और फिर ये मिजोरम को टच करता है। तो गुजरात 1, फिर राजस्थान 2, ये एमपी जो है 3 और सीजी 4। उसके बाद ये सीधा झारखंड 5वां नंबर, पश्चिम बंगाल 6वां नंबर, ये 7वां त्रिपुरा, और ये मिजोरम 8वां होता है। उसके बाद यहाँ पर सबसे कम सीमा बनाता है राजस्थान में, और सबसे ज़्यादा सीमा लंबा टाइम मतलब लंबा गुजरता है कहाँ से, एमपी से गुजरता है। एमपी से गुजरता है। आगे हैं भारत की जो मानक समय रेखा है वो कहाँ से कहाँ टच करते हुए निकलता है। तो इधर इस प्रकार से मानक समय रेखा गुजरता है 82.5 अंश मिनट में मानक समय रेखा है। ये गुजरता है अपना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश,
फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्यों को टच करते हुए निकल जाता है। इलाहाबाद के जो नैनी है इसका केंद्र है 82 अंश 30 इलाहाबाद। इसको भारत का मानक समय बिंदु कहा जाता है और यहाँ का जो टाइम है वो 5 घंटा 30 मिनट आगे चलता है। जो ब्रिटेन का जो पूरा विश्व का केंद्र बिंदु है ब्रिटेन का, वहाँ से ये 5 घंटा 30 मिनट क्या चलता है, आगे चलता है। ग्रीनविच शहर है ना ब्रिटेन का, वो पूरे विश्व का क्या है, मेन सेंट्रल, वहीं से समय जोन लिया गया है। उसके बाद भारत की जो लंबाई है टोटल, यहाँ इसको हम पकड़ के लेकर कहाँ चले जाएंगे, इधर लास्ट पूर्व, उत्तर से पूर्व से पश्चिम। तो पूर्व से पश्चिम लंबाई इधर आ जाएगा हमारा 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम लंबाई है और उत्तर से दक्षिण जो है 3214 किलोमीटर है। इसको तो आपको याद करना ही पड़ेगा, इसको अपने ट्रिक से याद कर सकते हैं जिससे वो सरलता से याद हो जाता है। एक चीज़ यहाँ पर देखिए कि भारत जो है समुद्री सीमा वो सबसे कम बनाता है गोवा और सबसे ज़्यादा गुजरात बनाता है। यहाँ पर गुजरात सबसे कम गोवा बनाएगा और सबसे ज़्यादा सीमा रेखा कौन सा बनाएगा, इस प्रकार से, इसलिए गुजरात का सबसे सर्वाधिक तटीय सीमा बनाता है गुजरात और सबसे कम बनाता है गोवा। आगे आते हैं, ये दक्षिणी बिंदु ध्यान रहे, सब भारत का दक्षिणी बिंदु पूछेगा तो इंदिरा पॉइंट ऑफ बृहद आएगा और भारत के मुख्य सीमा का पूछेगा तो ये कन्याकुमारी या कैप कमोरिन आएगा। अब भारत के तटों के नाम है, कुछ जल सीमा के तटों का नाम रखा गया है, तो उसको हम कुछ सरल तरीके से यहाँ पर मैं दर्शा दिया हूँ। आपकी सुविधा के लिए स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से पढ़ लें और इसको दिमाग में बैठा कर रखें। गुजरात से चालू करते हैं। गुजरात की तटीय सीमा रेखा जो यहाँ से इस प्रकार से है, ये कहलाता है काठियावाड़। इसको याद 2-4 बार पढ़ें, गुजरात काठियावाड़, गुजरात काठियावाड़, ये आपको याद हो जाएगा। महाराष्ट्र यहाँ पर है, महाराष्ट्र कोंकण तट है, कोंकण तट महाराष्ट्र और गोवा, ये दोनों राज्य को मतलब सीमाओं को कोंकण तट नाम दिया गया है। उसके बाद कर्नाटक, कर्नाटक से याद रहे, क से कर्नाटक, क से कन्नड़, है ना, कन्नड़ बोले जाते थे पहले कर्नाटक में, तो कन्नड़ या कोनार तट यदि बोले तो ये कहाँ आ जाएगा अपने इधर कर्नाटक। फिर केरल में मालाबार तट है, केरल, ये जो केरल की सीमा रेखा है, जलीय सीमा रेखा यहाँ से लेकर इस प्रकार मालाबार, केरल में केला का माला माल है, केला से माला माल है केरल, तो इसलिए क्या है, मालाबार तट है। केरल में केला का मारा माल है, केला माला माल मालाबार तट कहलाएगा। उसके बाद ये तमिलनाडु कोरोमंडल तट, तमिलनाडु कोर में स्थित है ना, भारत की इधर कोर में स्थित है, सबसे पिछड़, इसलिए इसको कोरोमंडल तट इस प्रकार याद रखें। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का दोनों का, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का उत्तरी सरकार कहलाता है, उस उड़ीसा उससे उत्तरी सरकार या उत्तरी रायलसीमा भी बोलते हैं इसको, रायलसीमा। और इधर पश्चिम बंगाल का जो होता है वो दीघा सीमा कहलाता है, पश्चिम बंगाल दीघा सीमा। इधर क्या है, ये वाला एरिया, ये बंगाल की खाड़ी कहलाता है और ये अरब सागर कहलाता है। नीचे अब हम पढ़ेंगे थल सीमा, ये था जल सीमा के बारे में। आगे हम पढ़ेंगे थल सीमा, कहाँ कहाँ कौन कौन से जो देश है वो हमारे देश को टच करता है, कितने राज्यों को टच करता है, कितने किलोमीटर सीमा रेखा बनाता है और कौन कौन से उन सीमाओं का नाम है। जिस प्रकार से जल सीमा का नाम है उस प्रकार थल सीमा का भी नाम है। यहाँ पर देखिए गुजरात में पड़ता है, गुजरात और पाकिस्तान के बीच, गुजरात और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा पूछता है तो यह सरक्रिम रेखा होता है। गुजरात और पाकिस्तान के बीच पूछता है तो यह सरक्रिम रेखा कहलाएगा, गुजरात सरक्रिम रेखा कहलाता है। अब इसको याद कैसे रखोगे, गुजरात सरक्रिम रेखा है तो क्रीम से याद रखना, क्रीम है वो कहाँ है, गुजरात में मिलता है। राजस्थान, इधर राजस्थान में क्या है, रेत है, और इधर गुजरात में क्या याद रख लेना, क्रीम रख लेना। और इससे क्या है, सरक्रिम रेखा जो है कहाँ है, गुजरात में पड़ता है। उसके बाद गुजरात और पाकिस्तान के बीच सरक्रिम रेखा, और गुजरात और भारत के बीच कौन सी रेखा है, तो ये रेडक क्लिफ रेखा कहलाता है। गुजरात और पाकिस्तान के बीच पूछता है तो ये रेडक क्लिफ रेखा कहलाएगा। और गुजरात और इधर
क्या है अपना बांग्लादेश, ये भी क्या कहलाता है, रेड क्लिफ रेखा कहलाता है। क्यों बांग्लादेश और पाकिस्तान, जब हमारे देश का विभाजन हुआ था उस समय बांग्लादेश और पाकिस्तान को एक साथ रखा गया था। बाद में बांग्लादेश वालों ने कहा कि हम कितने बार ये दूसरे देश को लांग लांग के अपना पाकिस्तान जाएंगे, यहाँ से पार करना पड़ेगा जाने के लिए बार बार, तो ये अलग से फिर बाद में अलग से देश बनाया गया, इसलिए इन दोनों का रेड क्लिफ नाम रखा गया। और रेड क्लिफ रेखा की जो लंबाई है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा की लंबाई, वो है 3223 किलोमीटर। 3223 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाता है। और इसको जो है कौन कौन से स्टेट टच करेगा पाकिस्तान, तो गुजरात टच करेगा, राजस्थान टच करेगा, गुजरात राजस्थान, पंजाब टच करेगा, इधर जम्मू कश्मीर टच करेगा और लद्दाख भी टच करेगा। लद्दाख अभी अलग से क्या बन गया है, केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, तो लद्दाख भी टच करेगा। उसके बाद यहाँ पर 1972 में पाक और भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच में विवादित पाक अधिकृत कश्मीर है, वहाँ पर LOC पड़ता है, लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। वो शिमला समझौता के तहत खींचा गया था लाइन ऑफ कंट्रोल, जब दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ था उस समय। तो ये लाइन ऑफ कंट्रोल कहाँ पर है पूछेगा, तो भारत और पाक अधिकृत कश्मीर के बीच में है। उसके बाद अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान में जो है 106 किलोमीटर, 100 डुरंड रेखा पड़ता है, 106 किलोमीटर। इसको हेनरी डुरंड ने खींचा था, इस रेखा को हेनरी डुरंड ने खींचा था। अफ़गानिस्तान 106 किलोमीटर भारत और पाकिस्तान भारत के साथ सीमा बनाता है और इसको हेनरी डुरंड द्वारा बनाया गया। आगे चलते हैं हम, तो आगे इधर चीन आता है। सबसे लंबी सीमा यदि कोई देश बनाता है तो हमारे देश के साथ वो चीन बनाता है। 3488 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाता है। इसको बोलते हैं इधर का रेखा, जो भारत और लद्दाख के बीच डोगरा लद्दाख रेखा कहलाता है, डोगरा लद्दाख रेखा। और बाकी के साथ जो टच होता है इधर, उसको क्या बोलते हैं, मैकमोहन रेखा। इसको 1914 में किसने खींचा था, हेनरी मैकमोहन ने खींचा था, इसलिए इसको मैकमोहन रेखा कहते हैं। उसके बाद ये भूटान है, कुछ राज्यों के साथ टच है, और नेपाल है। नेपाल जो है 1751 किलोमीटर। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ सीमा बनाएगा। भूटान जो है अरुणाचल प्रदेश, असम और इधर पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ बनाएगा। 699 किलोमीटर की सीमा रेखा है। इधर पड़ता है म्यांमार, 1633 किलोमीटर, और म्यांमार और भारत के बीच यहाँ पर अराकान की पहाड़ी पड़ता है, जिसको अराकान की पहाड़ी है, जो भौगोलिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। चीन कौन कौन से देशों को टच करते हैं उसको भी ध्यान में देखे जाए, याद रख लेना। आप स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से इसको पढ़ लेना। धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी पठन के लिए हम इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं। थैंक यू।